तो ये जो समुदाय है, ये जो समाज है, वो गायों के ऊपर निर्भर है। इनके सारे के सारे विश्वास, सारी विचार प्रणाली, उसके केंद्र में गाय है। गाय ही इनके शकुन है, गाय ही इनका देवता है, गोवर्धन ही इनका देवता है। तो गाय को लेकर के, गाय का वध, गाय को दुखी करना पाप है, गोदान करना पुण्य है। तो सारी की सारी जो चीज़ें जो गाय को लेकर के केंद्र में हैं, वो इस गोकुल का आधार है। उसी को ब्रज कहते हैं, उसी का दूसरा नाम ब्रज है। और व्रज शब्द जो है, व्रज का अर्थ है चलना, व्रजति इति व्रज, जो चल रहा है। तो ब्रज शब्द में स्वयं ही चलना लिखा हुआ है। व्रज शब्द जो है वो गमनार्थक है, चलने के नाम, उसका अर्थ चलना होता है। व्रजति, व्रज शब्द का अर्थ चलना होता है, जाना होता है। तो जो चलती फिरती बस्ती है, वो रुकी हुई बस्ती नहीं है। वो जो समुदाय है, वो सूरदास जी के वर्णन का, या जो उनकी जो वो है, उनका जो समाज है, वो समाज, वो चलती फिरती बस्ती है, वो गोकुल है, वो व्रज है, वही समाज है। वो किसी एक भू क्षेत्र में बंधा हुआ नहीं है। अब उस समाज का जो रस है, उस समाज में जो एक दूसरे के संबंध, देखिए, मनुष्य और प्रकृति का संबंध और मनुष्य का संबंध, ये दो संबंध ही जो है वो जीवन का आधार बनते हैं, है ना, प्रवेश और आनुवंशिकता। तो हम ये देखते हैं, तो आज में जो है वो ये भूमिका बना करके कि सूरदास जी का जो वर्णन है, सूरदास जी के काव्य का जो आधार है, वो समुदाय है। और समुदाय के वो संबंध कैसे हैं, तो उसके लिए मैं आज एक माखन चोरी के पदों का थोड़ा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। अब कहने को तो ये चोरी है, ये चोरी है, ये चोर से तो लोग नफरत करते हैं, चोरी को तो लोग अपराध मानते हैं, चोरी को तो लोग बुरा मानते हैं। लेकिन क्या यहाँ चोरी बुरी चीज़ है? अब यहाँ चोरी क्या कर रही है? आप चोरी को देखिएगा कि वो चोरी एक परिवार को दूसरे परिवार से जोड़ रही है। और अब देखिए, मैं सूरदास जी को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, मैया की और लाला की बात हो रही है, मैया की और लाला की। मैया जो है पकवान बनाती है अपनी लाला के लिए, और मेवा लाती है ना, बादाम है, काजू है और दूसरी चीज़ें हैं। तो वहाँ वो लाती है, तो कन्हैया कहते हैं, जो मेवा पकवान कहत तू, मोहि नहीं रुचि आवे मैया। तू तो मेरे लिए ये पकवान बना करके लाई है, तू मेरे लिए ये मेवा लाई है, लेकिन मुझे तो ये अच्छे ही नहीं लगते हैं। मैया रे मोहि माखन भावे, मुझे तो मक्खन अच्छा लगता है, मुझे तेरी ये मेवा इत्यादि अच्छे नहीं लगते, ये पकवान अच्छे नहीं लगते। अब आप यहाँ भी ये देख लीजिएगा, देखिए ये जो मेवा इत्यादि हैं ना, ये तो राजसी हैं, राजाओं के मतलब की चीज़ें हैं ये मेवा पकवान इत्यादि। लेकिन वहाँ गाय का समाज है, गोपों का समाज है, वहाँ की सबसे बड़ी चीज़ तो मक्खन है। तो कहते हैं कि नहीं, अब यहाँ भी बड़ी गौर से आप ये देखिएगा कि मेवा को वो अच्छा नहीं समझ रहे हैं, मेवा के प्रति रुचि नहीं है, मक्खन के प्रति रुचि है। अब आप ये देखिए, ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहत कबहूँ अपने घर, देखो माखन खात। उस ब्रज युवती वो वहाँ खड़ी थी, मैया बेटा की बात सुन रही थी, और उसके मन में क्या आया कि अरे माखन नहीं दे रही है, मेवा दे रही है उसके लिए, तो कभी ऐसा कभी हो कि मेरे घर में ये आवे और मेरे घर में माखन खाए, उसको माखन खाता हुआ मैं देखूं। उसके मन में वो प्यार है, वो प्यार अंकुरित हो रहा है, वो सोच रही है कभी अब मेरे कैसे आवे। अब उसने मन में तो कल्पना कर ली कि यदि मेरे आए और माखन खाते हुए, मन मन कहत कबहूँ अपने घर, अपने मन में कह रही है कि किसी दिन ऐसा भी कभी हो जब अपने घर पे मैं इसको माखन खाता हुआ देखूं। अब सूरदास जी एक पद रचना कर रहे हैं,
गए श्याम तिह ग्वालिन के घर। वो जो ग्वालिन सोच रही थी उस ग्वालिन के घर चले गए। देखो द्वार नहीं को इत उत चिते चले तब भीतर। उन्होंने द्वार पर गए और द्वार पर जाकर के इधर उधर देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, तो उस ग्वालिनी के घर में चले गए। हरे आवत गोपी जब जानियो आपन रही छिपाए। लेकिन ग्वालिनी ने देख लिया, ग्वालिनी ने देख लिया तो वो छिप गई, उसने इसको मालूम न पड़े। ग्वालिन रही छिपाए सुनी सूने सदन मथनिया की ढंग बैठ रहे अरगाए। तो वहाँ सूनी मथनिया थी, वहाँ जाकर के कन्हैया बैठ जाते हैं। माखन भरी कमोरी देखत ले ले लागी खान। माखन से भरा हुआ जो पात्र था वहाँ बैठ गए और उसको वो खाने लगे। चिते रहे मन खम्भ छाहतन तासों करत सयान। अब वहाँ मणि का खंभा है, उसमें मणि है। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई दूसरा है, मुझे देख रहा है। उसने प्रतिबिंब, वो उनका अपना ही प्रतिबिंब था। तो वो कहते हैं ये तो प्रथम आज मैं चोरी आयो भलो बनियो है संग। मैं तो समझता था मैं अकेला ही आया हूँ, लेकिन ये मेरे साथ आ गया, तो चलो कोई बात नहीं, भलो बनियो यह संग, ये संग भी अच्छा ही रहा। आप खात प्रतिबिंब खबावत गिरत कहत का रंग। वो खुद भी खा रहे हैं, वो कहते ले तू भी खा ले, है ना, हम तुम दोनों ही तो हैं। तो जब वो गिर पड़ता है तो कहते हैं का रंग, अरे तेने गिरा क्यों दिया, तेने खाया क्यों नहीं तेने। जो चाहो सब देव कमोरी अति मीठो कत डारत। अरे ये तो बहुत मीठा है, तू सारा खाना चाहता है तो पूरी कमोरी तुझे दे दूंगा, लेकिन तू ऐसा मत कर, हैं। तुम्हें देत में अत सुख पायो तुम जी कहा विचारत। सुन सुन बात श्याम के मुख की उमग हंसी ब्रज नारी। सूरदास प्रभु निरख ग्वाली मुख तब भज चले मुरारी। अब आप यहाँ देखिएगा, ठीक है माखन चोरी तो करी, वो सूने घर में गए, लेकिन संबंध कौन सा बना, संबंध प्रसन्नता का बना, आनंद का बना। एक घर से दूसरा घर जुड़ गया, एक नारी से दूसरी नारी का संबंध बन गया, रागात्मक संबंध बन गया। वहाँ भेद ही नहीं रहा, ये कोई दूसरी है, ये कोई दूसरा घर है। अब उस ग्वालिनी की क्या गति हुई। अब सूरदास जी के उस समाज के वर्णन को तो आप ये देखिएगा कि समाज के संबंध की, उस प्यार की कितनी गहनता है। उसके घर में चोरी हुई, जिसके घर में चोरी हुई वो दुखी होता है कि सुखी होता है, लेकिन वहां क्या है कि फूली फिरत ग्वाल मन मेरी। आज तो ग्वालिनी ऐसी फूली फूली फिर रही है प्रसन्नता से। अरे आज तुझे कुछ मिल गया है क्या रही, कि हाँ मिल गया आज। पूछत सखी परस्पर बातें पायो पर्यो कछु कहूँ तेरी। अरे आज तो तुझे कुछ पायो पर्यो मिल गया, कोई जमीन में पड़ा हुआ कोई संपत्ति हो, कोई गहना हो मिल जाता है ना, पायो पर्यो, परी हुई चीज मिल जाती है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज तो तेरे कुछ पर्यो भयो पायो, जो जमीन में पड़ी हुई चीज थी वो तुझे मिल गई। तू इतनी प्रसन्नता तेरे लिए किस बात की है। तो पुलकित रोम रोम गद गद सुख बानी कहत ना आवे। वो जो गदगद आनंद है उसे वो गदगद हो रही है, बानी कहत ना आवे, मुख से बोल नहीं निकल रहे हैं, बोल नहीं निकल पा रहे हैं। माखन चोरी तो है, लेकिन उस माखन चोरी का जो रहस्य है, उसका जो मूल है वो तो आनंद है। वो आनंद है, और जिसकी चोरी हुई है वो तो इतनी प्रसन्नता है कि पर्यो कहूँ पायो, कोई पड़ी हुई चीज उसको मिल गई हो, इतना सुख इतनी प्रसन्नता उसको मिली। आदमी को देख करके आदमी की प्रसन्नता, आदमी को देख करके आदमी का आनंद, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
और सूरदास जी ने उसी आनंद का वर्णन किया है। सूरदास जी ने क्या दिखाया है? वो रस कौन सा रस है कि आदमी के मिलने का रस, आदमी के साथ संबंध की गहराई, वो रस, वो आनंद। आज सखी मन खम्ब निकट हट, जहां गोरस को गोरी, निज प्रतिबिंब सिखावत जो शिशु प्रकट करे जन चूरी। अब वो बता रही है, अरे मैंने आज क्या देखा कि मन खम्ब निकट हरि, मणि के खम्ब के पास बैठे हुए जो गोपाल हैं, हरि हैं, तो कहते हैं कि प्रकट करे जन चोरी। अरे मेरी चोरी को प्रकट मत कर भाई, तू भी खा ले, और तू चाहे तो सारा का सारा खा ले, लेकिन मेरी चोरी मत बताना। अब ये कह करके बांट न ले हो सभे चाहत हो, यह बात है थोड़ी। अब ये जो वर्णन है, ये जो बाल सुलभ वर्णन है, बाल की जो ये क्रीड़ा है, अब यह जो क्रीड़ा है, इस क्रीड़ा को देख करके उस गोपी के मन में जो प्रसन्नता, जो आह्लाद हुआ, उस आनंद का, उस रस का वर्णन जो है, उस रस का साक्षात्कार सूरदास जी ने किया और लोक की वाणी में किया, ब्रज में किया। वो कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो यहां वो बात याद आती है कि अवश्य ही ये जो गीत है, अच्छा उन्होंने जो ये जो पद लिखे हैं, देखिए रागों में हर एक पद पर, ये राग रामकली है, ये राग गौरी है, ये कुछ है, तो प्रत्येक गीत हैं, ये गेय हैं। अब ये गेय किसी चली आती हुई परंपरा से है, तो उसको उन्होंने स्वीकार किया और जो वर्णन किया वो आदमी से आदमी के संबंध की गहराई का वर्णन किया। उस रस को उन्होंने कहाँ खोजा? वो रस खोजने के लिए, वो आनंद को खोजने के लिए वो हिमालय पर्वत पर नहीं गए, वहीं उसी जगह पर, उसी गांव में, उसी समुदाय में, उसी मानव से मानव के संबंध में उन्होंने उस रस का अनुसंधान किया। अब जब ये बात घटी, उनके मन में फिर और बढ़ गई कि इसका और विस्तार होना चाहिए। अब कृष्ण ने क्या किया कि सखा सहित गए माखन चोरी। अब वो चोरी भी कैसी रही? वो चोरी अब अकेले की भी नहीं रही, अब उन्होंने अपने दूसरे लोग भी मिला लिए ग्वालों के। सखा सहित गए माखन चोरी, देखो श्याम गवाच पंत भय, मथत एक दधि भूरी। उन्होंने गोख में से देखा, संद में से देखा कि एक भूरी जो है दधि को मथ रही है, भूरी। हेर मथानी धरी माटते माखन हो उतरात, आपन गई कमोरी मांगन हर पाई यहाँ घात। अब वो मक्खन को रखने का बर्तन लेने के लिए पड़ोसिन के यहाँ गई, उसमें घर अकेला था, तो पैठे सखन सहित घर सूने, दधि माखन सब खाए। अब उस सूने में अपने ग्वाल बालों के साथ, ग्वाल बाल भी कहीं बाहर से नहीं है, अरे वो उसी समुदाय के तो हैं, उसी समुदाय के हैं, लेकिन अब उसका विकास हो चुका है। अब तक वो अकेले गए थे, अब वो ग्वालों के साथ जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि सामाजिकता का विकास हो रहा है, समुदाय का विकास हो रहा है, उस प्यार का विकास हो रहा है, पहचान का विकास हो रहा है। वहाँ दधी या माखन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसके लिए कहा जाए कि ये नुकसान हुआ तो बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान कौन सा हो गया? अपने बच्चे तो खा रहे हैं, अपने ही बच्चे हैं, दूसरे के नहीं हैं, अपने ही हैं। तो वो जो आत्मीयता का भाव है, तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अब देखिए, चली ब्रज घर घरन यह बात। अब उसकी सामुदायिकता का एक दूसरा रूप देखिएगा। बात चली थी कि माँ से कन्हैया ने कहा ये मेवा नहीं माखन। गोपी ने सोचा तो मैं अपने घर में उसको लाड़ लड़ाऊँ, इसको माखन खिलाऊं। वहाँ बात बनी, फिर उन्होंने जो है ग्वालों को साथ लेकर के छापा मारना शुरू किया। अब देखिए अगली स्टेज है, चली ब्रज घर घरन यह बात, नंद सुत संग सखा लीने चोरी माखन खात। को कहत मेरे भवन भीतर, अबहि पैठे धाय,
को कहत मोई देख द्वारें उतय गए पराय, को कहत के भांत हरि को देखो अपने धाम। अरे मेरे यहाँ नहीं आए, अब मेरे यहाँ भी आ जाए, मेरे यहाँ मुझे तो अच्छा लगेगा। हेर माखन देव आछो खाए जितनो श्याम, को कहत मैं देख पाऊं भरे धरो अखबार, मैं उसको अखबार में भर लूं, कितना अच्छा लगेगा मेरे पास आके। को कहत मैं बांध राखूं को सके निर्वार, कोई कहता मैं तो उसको बांध लूंगी उसके लिए। सूर प्रभु के मिलन कारण करत बुद्धि विचार, जोर कर विद को मनावत पुरुष नंद कुमार। विध को मनावत, ये तो विधाता को मना रहे हैं भगवान, मेरे यहाँ आवे। श्याम कहा चाहत से डोलत, पूछे ते तुम बदन दुरावत, सूधे बोल न बोलत। अब सूने घर में चले गए, उसने उसको देख लिया तो वो गोपी कहने लगी, श्याम कहा चाहत से डोलत, हाँ क्या चाह रहे हो, इधर से उधर घूम तो रहे हो। पूछे थे तुम बदन दुरावत, जो मैं पूछ रही हूँ तो मुख छिपाना चाहते हो। सूधे बोल न बोलत, सूधे बोल नहीं बोल रहे। पाय आय अकेले घर में दध भाषण में हाथ, अब मैं देख रही हूँ कि मक्खन के बर्तन में तुम्हारा हाथ भी है। तुम्हारा हाथ मक्खन के बर्तन में, तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने मक्खन नहीं खाया। अब तुम काको नाम लेओगे नाहिन को साथ, अब किसका नाम लोगे तुम, तुम्हारे साथ और तो कोई है ही नहीं, मैंने तुमको देख लिया। तो अब ये की बात चुकी सामुदायिकता की, संबंध की, रस की बात। तो कहते हैं मैं जानियो यह मेरो घर है या धोखे में आयो। मैंने तो समझा यह मेरा ही घर है, मुझे क्या खबर थी ये तेरा घर है गोपी। मैं जानियो यह मेरो घर है, माने मेरे घर और तेरे घर में कोई अंतर ही नहीं है। जहाँ ये भी भूल हो सकती है कि मैं जानियो यह मेरो घर है, मैंने समझा कि ये मेरा ही घर है, इस धोखे से चला आया। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं है, तेरे ये जो तेरा हाथ जो है जो बर्तन में है माखन के में, फिर ये क्यों है, तो बोले ये भी कोई बात नहीं। देखत हो गोरस में चैटी काढ़न को सिर गनायो, इसमें भी कोई बात नहीं थी। मैंने देखा कि यहाँ चींटी लग गई हैं तो मैं चींटी निकाल रहा था, और तो कोई बात ही नहीं है। सुन मृदु बचन निरख मुख शोभा ग्वालिन मुरि मुस्कानी, इस उत्तर को सुन करके ग्वालिन मुरि मुस्कानी, अपना मुख मोड़ करके मुस्काने लगी, हंसने लगी। सूर श्याम तुम हो अति नागर बात तिहारी जानी, हे श्याम सुंदर तुम्हारी ये जो बात है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो माखन चोरी की जो लीला है वो मनुष्य और मनुष्य के संबंध को और अधिक गहराने की लीला है। अब आप ये देखिएगा कि ये बात और बढ़ती है, उन्होंने लगभग 100 के करीब जो है वो ये पद हैं जो कि भिन्न भिन्न जो माखन चोरी की जो भिन्न भिन्न भंगिमाएं हैं उनको लेकर के सूरदास जी ने लगभग 100 के करीब पद लिखे हैं। लेकिन अब यहाँ मैं उस पर आ रहा हूँ कि माखन चोरी हुई, उसकी इच्छा की गोपी ने, उसके बाद में सखाओं के साथ जो है वो चोरी होने लगी। अब क्या हुआ कि अब देखिएगा संबंध और अधिक बढ़ा। तो वे जो गोपियाँ थी जिनके यहाँ कृष्ण गए थे और नहीं भी गए हों तो क्या है, वो सारे के सारे आ गई और आकर के जसोदा से किसी प्रकार से डायलॉग होना चाहिए ना, किसी प्रकार से संवाद होना चाहिए। बात तो वहाँ संवाद करने की है ना, वहाँ माखन चोरी हो गई तो इसका कोई उनको कोई प्रसन्नता है, उनको कोई प्रसन्नता, वो तो हानि तो है नहीं। लेकिन अब वो क्या कहती हैं, अपनो गाँव नेव नंदरानी हम कमु अनत बसेंगे जाए। अब हम तो नंदरानी जसोदा मैया, तुम जो है तुम्हारा बेटा तो इसी अचगरी करता है,
ऐसे उधम मचाता है, ऐसे उत्पात मचाता है। अपनों गाँव ने वो नदरानी, बड़े बाप की बेटी पूतहें भली पढ़ावत बानी। हैं, तुम बड़े बाप की बेटी इसलिए हो कि तुम अपने बेटे को इस प्रकार की बातें सिखा रहे हो। सखा भीर ले पेंठत घर में, आप खाए तो सही है। मैं जब चली सामुहे पकड़न, तब के गुण कहा कहिए। भाज गए दूर देखत कतहूँ, मैं घर पौड़ी आए। हरे हरे बैनी गह पाछे, बांधी पाटी लाए। देखो, मेरे घर पर आए और अपने ग्वालों को ले आए हैं। अब यहाँ तक तो बात ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में जब मैं लेट रही थी तो मेरी जो चोटी थी उस चोटी को गोहने लगे और चोटी को पाटी से बांध दिया। मेरी चोटी को पाटी से बांध दिया। हरे हरे बैनी गहे पाछे, बांधी पाटी लाए। सुन मैया या के गुण मोसों, हम इन मोह लियो बुलाई। दध में पड़ी सेंत की, मुँह पे चेटी सबे कड़ाई। क्यों रे कन्हैया, तेने ऐसा किया था क्या? तेने उसकी चोटी भी पाटी से बांध दी? तो उनका नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। सुन मैया या के गुण मूसों, या के गुण मुँह से सुन तू। इन मोह लियो बुलाई, इसने स्वयं मुझे बुलाया था। और दध में पड़ी सेंत की, मुँह पे चींटी सब है कड़ाही। और इसके गोरस में चींटी बढ़ गई थी। इसने कहा सारी चींटी निकाल। मैं चींटी निकालता रहा। टहल करत में याके घर की, ये पति संग मिल सोई। और मुझसे इसने बर्तन धुलवाए और ये पति के संग मिल करके सो गई। हैं, टहल करत में याके घर की, ये पति संग मिल सोई। ये तो अपने पति के साथ मिल करके सो गई, मैं इसका काम करता रहा। सूर बचन सुन हंसी जसोदा, ग्वाल रही मुख गोई। जसोदा भी हंसने लगी और वो बेचारे भी भाग गई। उन्होंने कहा कि तो और गड़बड़ मामला सामने आ गया। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैंने तो माखन खाया नहीं है। तो ये तेरे ये जो यहाँ ये निशान जो बने हुए मक्खन के, इसे तो ऐसा ही लगता है कि तेने माखन खाया ही होगा। तो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। ख्याल परे ये सखा सबे, मिल मेरे मुख लपटायो। मुझे ऐसी याद आ रही है, ऐसा ख्याल है मेरा कि ये जो सखा हैं, इन्होंने मुझे फंसाने के लिए मेरे मुख पर जो है ये मक्खन लगा दिया है। नहीं, देखो तो सही, देखिए अपनी अपनी अक्षमता दिखा रहे हैं, अपनी इतनी शक्ति दिखा रहे हैं कि मुझ में ये शक्ति नहीं है कि मैं जो है वो इतने ऊपर जो छींका है इतनी ऊपर है। तू बता, ऐसे छींके से मैं कैसे ले सकता हूँ? देख तू ही सींके पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो। इतने ऊंचे पर वो छींका लटक रहा है। हों जो कहत नाने कर अपने, मेरे छोटे छोटे तो हाथ हैं मेरे, मैं कैसे कर पायो? ये बता, छोटे छोटे मेरे हाथ हैं, मैं कैसे छींके पर से मक्खन उतार लूँगा? कैसे संभव है ये? मुख दधि पहुँच बुद्धि एक की नहीं, दोना पीठ दुरायो। उन्होंने वो दोना को पीठ के पीछे कर लिया। दोना तो उनके हाथ में था, उसको पीठ पीछे कर लिया। डार साठ मुस्काय जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो। जसोदा ने उसको अपने कंठ बाल विनोद मोद मन मोयो, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जसमत को ये सुख, शिव बिरंच नहीं पायो। अब देखिए, शिव बिरंच नहीं पायो, लीला की एक विशेषता है। लीला की विशेषता क्या है कि वहाँ ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों साथ साथ चलते हैं। बहुत दूर तक माधुर्य चला जा रहा है, बहुत दूर तक माधुर्य साथ साथ चला जा रहा है। वहाँ सामान्य माँ है, वहाँ सामान्य बेटा है, वहाँ सामान्य गोपी है। लेकिन थोड़ी दूर पर जाकर के सूरदास जी स्मरण दिलाते हैं कि ये कौन है? शिव बिरंच जाहे पार न पावे, जिनके रहस्य को
ब्रह्मा और शिव आदि भी नहीं समझ पाते, ये वो है, यही लीला है। यदि यदि ये बात यदि नहीं आवे, यदि उनका जो ऐश्वर्य का विस्तार यदि साथ में नहीं होगा, तो सामान्य मनुष्य की लीला हो जाएगी, सामान्य चोरी हो जाएगी।